आखिर ये पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन है क्या? पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाती है? क्या पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान किसी तरह का फॉर्म भी भरा जाता है? क्या इसमें किसी तरह के पैसे भी चार्ज किए जाते हैं? आखिर पुलिस आपके वेरिफिकेशन के दौरान किन किन बिंदुओं की इंक्वायरी करती है? क्या आपके पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को पुलिस चाहे तो रोक लेगी या उस पर रोक लगा सकती है, या बना हुआ पासपोर्ट को पुलिस चाहे तो उसे रद्द कर सकती है? जय हिंद दोस्तों, दरोगा पोर्टल में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, आखिर किन किन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है कि जब आप पासपोर्ट बनाने हैं तो किसी भी साइबर कैफ़े में अप्लाई करते हैं, आवेदन देते हैं, तो वो पासपोर्ट ऑफिस जाता है। बिहार का पासपोर्ट जो ऑफिस है वो पटना में है। पटना में जब आपको बुलाया जाता है तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, आधार है, पैन है, etc, वहाँ आपके बायोमेट्रिक जांच होती है। उस प्रक्रिया के बाद आप जिस जिला के रहने वाले हैं उस जिला के संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय यानी एसपी सर के मेल पे जाता है, और उसके बाद आप जिस थाना क्षेत्र के निवास हैं उस थाना में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आपके उस थाना में वेरिफिकेशन के लिए आता है। आखिर अब जब थाना में आता है तो पुलिस किन बिंदुओं को आपके लेके इंक्वायरी करती है? सबसे पहला इंक्वायरी होता है आपके उस संबंधित थाना में आपराधिक इतिहास यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी आपके अपराध का क्या किस तरह का आप रहा है। तो आपके उस संबंधित थाने में आपराधिक इतिहास देखा जाता है। यदि आपका किसी भी प्रकार का किसी तरह से कोई भी अपराध में संलिप्त नहीं है, ना आपका कोई आपराधिक इतिहास है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान सिंपल साधारणतः यह लिखा जाता है कि आपका इस थाने में किसी तरह का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये पहला। दूसरा जाना जाता है, आप महाल चौकीदार के माध्यम से थाना पता करता है कि आप किस तरह के चरित्र के हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इन दो बिंदुओं पे ही पुलिस जांचती है और उस पर रिपोर्ट सबमिट करती है पुलिस अधीक्षक महोदय के पास, और वहाँ से फिर से संबंधित आयोग के पास ऑफिस में जाता है, और मूलतः यही जांचा जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस है और अंडर ट्रायल है और पुलिस को पता है, और पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान ये जानती है और लिखती है कि हाँ उक्त व्यक्ति का किसी भी प्रकार के आलोच्य कांड में है, इसका नाम है, तो व्यक्ति का पासपोर्ट नहीं बन सकता, डेफिनेटली नहीं बन सकता। ये आप जान लीजिए। केस के प्रकृति पर निर्भर है, अंडर ट्रायल है तो आपका नहीं बनेगा, और आप किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं हैं तो आपके बनाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। ये दूसरा पॉइंट है। किसी तरह का क्या फॉर्म भरा जाता है? नहीं, मूलतः आपसे थाना मांग करती है आधार कार्ड, पैन कार्ड। क्या डॉक्यूमेंट्स? वही आधार कार्ड, पैन कार्ड। और तीसरा पॉइंट है, क्या यहाँ पैसे की मांग की जाती है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ किसी तरह की थाना में किसी तरह की कोई पैसे नहीं लगते, किसी तरह की कोई पैसे नहीं लगते। सबसे एक जो मिथ बन चुका है कि थाना पैसा लेती है, थाना पैसा मांगती है या देना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि किसी तरह की कोई पैसे की मांग ना की जाती है ना लगती है, पहला। अब साथ ही साथ मैं आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन की ये प्रक्रिया है, और आपके मूलतः आपराधिक इतिहास देखे जाते हैं। दूसरा है आपका जॉब के वेरिफिकेशन, जॉब के पुलिस वेरिफिकेशन। जॉब के पुलिस वेरिफिकेशन में डायरेक्टली आपके जिन बिंदुओं पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन, हमने पिछला वीडियो में बताया कि जब आपका सत्यापन थाने स्तर से होता है तो आपके आपराधिक इतिहास देखे जाते हैं। हालिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि अंडर ट्रायल है और आप अक्यूटल नहीं है, आप दोष सिद्ध नहीं करार किएंगे तो आपकी नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन साधारणतः पुलिस वेरिफिकेशन में यही जांचा जाता है कि आपके ऊपर किन किन क्या क्या अपराध का रिकॉर्ड है, आपका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। तो यही है पासपोर्ट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन जॉब वाला में। किसी तरह की कोई समस्या हो दोस्तों तो मैं आपके अगले वीडियो में सहायता करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।